राकेश रंजन। बात बिहार की सियासत की, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की और प्रशांत किशोर पर जदयू के आक्रमण की। इससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के वादे और दावे के साथ राजनीति के अखाड़े में हैं। बातें जो भी करें उनका अधिकार है, हक है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कोई गलत बात नहीं है। भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने का हक देता है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक देता है। इसके लिए संघर्ष करने का हक देता है। मगर भारत के संविधान से यह भी बात निकलती है कि अगर लोग प्रतिनिधि होने की कोई दावेदारी करे, नेता, विधायक, सांसद होने की कोई दावेदारी करे, तो थोड़ा भारत की जनता उसे परखे कि आखिरकार वह लोक प्रतिनिधि होगा तो कैसा होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल है और एक खास विश्लेषण है कि प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो लोक कल्याण, जन कल्याण के मूल्य पर खरा उतरता हो। प्रशांत किशोर का जीवन का बुनियादी काम ही लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ खड़ा होता है। भारत का संविधान कहता है कि सरकार संविधान के तहत जन कल्याण का काम करेगी। हर 5 साल के बाद चुनाव होगा। सरकार के अलावा दूसरे लोग भी जो सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं वह भी जनता के सामने लोक कल्याण पर अपनी बात रखेंगे। जनता इन सब को परखेगी, उससे समझ में आएगा, वहाँ पर अपना मत डालेगी, अपना वोट डालेगी। तो अब प्रशांत किशोर का काम देख लीजिए। प्रशांत किशोर ने पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से सैकड़ों करोड़ रुपए फीस लेकर वह भूमिका निभाई है जहां पर जनता को पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की सच्चाई का पता न चले, बल्कि नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों को जनता के सामने ऐसे पेश किया जाए ताकि जनता उन्हें अपना नेता मान ले, जनता उनका वोटर बन जाए। कहने का मतलब यह है कि प्रशांत किशोर यह कह रहे हैं कि वह राजनीति को बदलेंगे, वह बिहार को बदलेंगे, मगर उन्होंने अपने पूरे जीवन में वही काम किया है जिसे राजनीति में भ्रष्टाचार कहा जाता है। प्रशांत किशोर के काम को अगर संविधान के आधार पर तौला जाए तो यही कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने पॉलिटिकल पार्टियों से सैकड़ों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के जो काम किया है वह बताता है कि वह लोक प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं है। प्रशांत किशोर जिस नीतीश सरकार के खिलाफ बीपीएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट का चेहरा बने, उसी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए होंगे। ऐसा तो था नहीं कि जब नीतीश कुमार के लिए वह पब्लिक रिलेशन का काम कर रहे थे, सोशल मीडिया, यूट्यूब कर रहे थे, उनके लिए जब तंबू लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनकी कैंपेनिंग कर रहे थे, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो नीतीश कुमार ऐसे नेता के तौर पर दिखाई देते थे जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते, बिहार की परीक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर कर देते। नीतीश कुमार में ऐसी कोई संभावना नहीं थी। प्रशांत किशोर जैसे लोग पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से सैकड़ों रुपए कमाने के चक्कर में और सैकड़ों करोड़ रुपए इसलिए लेते ताकि वह जनता में नेताओं की छवि बनाने के लिए प्रोपेगेंडा रचे, तथ्यों को मरोड़ करके सच प्रस्तुत करे, जनता को भरमाए। प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में यही काम किया है। सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर नीतीश कुमार की छवि चमकाई, नरेंद्र मोदी की छवि चमकाई, इसके साथ कई नेताओं और पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया, उन्हें सत्ता तक भेजने में मदद की, लोगों को भरमाने का काम किया। कहने का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में हजारों करोड़ की कमाई ही लोगों के मानस को खराब कर कमाई हो, वह व्यक्ति जन कल्याण के भरोसे के कैसे हो सकता है। तो बातें जो भी हो, आज जब लंबे अरसे के बाद बातें होती रही है, लेकिन जदयू ने आक्रामक तरीके से हमला बोला है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर पर फंडिंग से लेकर रजिस्ट्रेशन पर सवाल किए हैं और 72 घंटे का जवाब मांगा है। मतलब यह कि जदयू उन पर आक्रमण लगातार करती रहेगी। प्रशांत
किशोर के बारे में नीरज कुमार ने जो कहा उसका निचोड़िया है कि यह जनसुराज नहीं धन का राज है। तो नीरज कुमार ने आज यानी 8 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रशांत किशोर की एक एक कर बखिया उधेड़ी और फिर 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए जवाब के लिए कहा गया कि और बड़ी पोल पट्टी खोलेंगे। तो नीरज कुमार ने, जो जदयू के प्रवक्ता ने जो पोल खोल किया प्रशांत किशोर का, तो उसके बाद जनसुराज के अंदर खलबली स्वाभाविक है और माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर जल्द इसका जवाब देंगे। उन्हें जवाब देना भी चाहिए। तो जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह राजनीति नहीं बल्कि धंधा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया और उनकी पार्टी की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनसुराज वास्तव में जनस्वराज नहीं बल्कि धन का राज है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन, फंडिंग और पारदर्शिता को लेकर सवाल पूछे। तो यह भी कहा गया कि और भी आगे खुलासा करेंगे। तो जैसा कि नीरज कुमार ने दावा किया कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट नाम की संस्था है जिसका ऑफिस बेंगलुरु में है, वह पीके की पार्टी की फंडिंग कर रही है। प्रशांत किशोर का अकाउंट सार्वजनिक होना चाहिए जिससे साफ हो सके। प्रशांत किशोर का अकाउंट मतलब प्रशांत किशोर की पार्टी का अकाउंट, जिससे साफ हो सके कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। कोई भी कंपनी किसी राजनीतिक दल को संचालित कैसे कर सकती है। जैसा कि नीरज कुमार का दावा है, उनका दावा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई कॉरपोरेट फर्म चला रही है जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। प्रशांत किशोर ने जो पार्टी के लिए 8 अगस्त 2022 को आवेदन दिया था, कहा जा रहा है जैसा कि नीरज कुमार ने बताया, जबकि 28 अगस्त 2023 को उनकी पार्टी जनसुराज की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत सिंह जिनके नाम पर इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया वो व्यक्ति कौन है और अभी कहाँ है, इसका जवाब प्रशांत किशोर को देना चाहिए। तो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने जनसुराज को फंड दिया। वर्ष 2023-24 में इस ट्रस्ट को 48 करोड़ का डोनेशन मिला। कंपनियों ने मिलकर डोनेशन दिया है। वह 13 कंपनियां कौन सी हैं? इसमें सबसे ज़्यादा पैसा राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से दिया गया है। यह कौन है? यह सब कंपनी एक ही राज्य तेलंगाना में स्थित है। प्रशांत किशोर ने खुद अपने फाउंडेशन को 50 लाख किए। ये भी गजब बात है। तो नीरज कुमार ने एक पोस्टर भी जारी किया। पोस्टर में लिखा है कि सच छुपेगा कब तक, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं, कहाँ गया जनसुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है जनसुराज का फर्जी, जनस्वराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जनस्वराज पार्टी का खजाना, कहाँ गया जनस्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। तो ये पोस्टर हैं, सवाल हैं। तो अभी चुनाव करीब हैं तो इस तरह के आक्रमण और तेज होंगे। आरोपों की तीरंदाजी चलेगी, तोप दागे जाएंगे, गोला बारूद चलेंगे। चूँकि इस बार नए खिलाड़ी हैं प्रशांत किशोर, तो बहरहाल इसे संजीदगी से सुने गुने और अपने प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। आपने अगर न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।